टुनही, ये शब्द आप कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। किसी महिला को टुनही बोलने से उसे कितनी मानसिक पीड़ा होती होगी, ये उस महिला के अलावा कोई और नहीं जान पाता। और तो और कई महिलाओं को टुनही के रूप में पहचान कर उसे शारीरिक प्रताड़ना भी दी जाती है, जिससे उस महिला को बहुत ही कष्ट होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टुनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित वर्मा और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ टुनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ राजपत्र की ओर से ये एक प्रकाशित हुआ था छत्तीसगढ़ टुनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम। ठीक है, तो ये जो छत्तीसगढ़ टुनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम है, ये सन 2005 में ये अधिनियम आया था, ये एक्ट आया था। और इसका जो एक्ट का क्रमांक है, वो क्रमांक की बात करें यहाँ पर तो एक्ट का नंबर है यहाँ पर 17 नंबर का ये एक्ट है 2005 का। ठीक है, अब जैसा कि आप सब ये टुनही प्रताड़ना अधिनियम पढ़ रहे हैं, निवारण अधिनियम, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इस एक्ट से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, इन सभी की डिटेल चर्चा होगी इस वीडियो पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ टुनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 है, ये कब से आया। ठीक है, तो इसका जो डेट है, अगर हम डेट की बात करें तो ये जो डेट है, ये छत्तीसगढ़ का राजपत्र का डेट है 30 सितंबर 2005, यानी ये 30 सितंबर 2005 से लागू हुआ है। कौन कौन से फीचर हैं इस अधिनियम में, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे सामने एक्ट ओपन है। इस एक्ट की बात करें तो सबसे फर्स्ट पे यहाँ पे लिखा है धारा, इस पे देखिए धारा पढ़नी होगी। ठीक है, अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पर धारा 1, तो धारा 1 में क्या लिखा है, इसकी चर्चा पहले करते हैं। तो धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ की बात की गई है। तो अगर इस एक्ट के नाम के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ टुनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 कहा जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि टुनही प्रताड़ना निवारण जो अधिनियम है उसका पूरा नाम क्या है, तो टुनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। इसका विस्तार की बात करें तो विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा और इसके राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से प्रवृत्त होगा। यानी जब से ये राजपत्र में प्रकाशित किया गया है इस एक्ट को, उस दिन से यह एक्ट लागू हो जाएगा। तो कब से लागू होगा, इसकी चर्चा हमने भी थोड़ी देर पहले ही की थी। वो क्या थी, 30 सितंबर 2005। ठीक है, क्या थी, 30 सितंबर 2005। तो 30 सितंबर 2005 से यह एक्ट संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा, ये बात कही गई है धारा 1 में। अब बात करें धारा 2 की, तो धारा 2 में, इस एक्ट के धारा 2 की जब हम बात करते हैं तो धारा 2 में परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, धारा 2 में परिभाषा दी गई है। किसकी किसकी परिभाषा, टुनही की परिभाषा, पहचानकर्ता की परिभाषा, ओझा की परिभाषा और इस आगे है ना। तो इसकी चलिए एक बार हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, जानकारी यहाँ पर कि इस अधिनियम में जो परिभाषाएं दी गई हैं तो टुनही की परिभाषा क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर टुनही से अभिप्रेत है व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा उपदर्शित किया जाए कि वह किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा समाज अथवा पशु या जीवित वस्तुओं को काला जादू, ठीक है, यानी ऐसे किसी ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है जो किसी दूसरे व्यक्ति से ऐसा कहा जाए कि यह काला जादू करता है या करती है, बुरी नज़र या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है, वह व्यक्ति टुनही की श्रेणी में आएगा। ठीक है, चाहे वह डाइन, टोनहा अथवा किसी भी नाम से जाना जाए, चाहे हम उसे टोनहा कहें, टोनही कहें या डाइन कहें। ठीक है, ये सब टुनही के अंतर्गत आएंगे और ये धारा 1 के अंतर्गत 1 में, ठीक है, धारा 2 में, धारा 2 के 1 पॉइंट पर ये टुनही की परिभाषा दी गई है।
फिर इसके अलावा पहचानकर्ता की परिभाषा दी गई, यहाँ पर देखेंगे। पहचानकर्ता से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को टोन्ही के रूप में उपदर्शित करता है, यानी वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को कि यह पहचान करता है कि यह टुन्ही है, तो वह पहचानकर्ता कहलाएगा। ठीक है। फिर देखेंगे थर्ड नंबर पर, आप जैसे देखेंगे तो थर्ड नंबर पर दिया है ओझा की परिभाषा। ओझा हम किसे कहेंगे? ओझा वह व्यक्ति होगा, ओझा चाहे वह किसी अन्य नाम से भी जाना जाए, ठीक है, जैसे अलग अलग गांव में भी ओझा को हम अलग अलग नामों से जानते हैं अलग अलग स्थान पर, तो ओझा किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है जो यह दावा, यानी कि यह ऐसा व्यक्ति होगा जो यह दावा करता है कि उसमें झाड़ फूंक, टोटका, तंत्र मंत्र या अन्य साधनों के द्वारा टुन्ही या टुन्ही द्वारा प्रभावित कहे गए व्यक्ति अथवा पशु या जीवित वस्तुओं को नियंत्रित या उपचारित करता है। यानी टुन्ही के द्वारा अगर कोई व्यक्ति प्रभावित है तो उसको नियंत्रित करने के लिए या उसकी उपचार करने का दावा जो भी व्यक्ति करेगा वह ओझा की श्रेणी में आएगा। यह परिभाषा दी गई है टुन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के धारा 3 में। फिर हानि की बात की गई है। हानि से शामिल, हानि का मतलब है शारीरिक, मानसिक या आर्थिक नुकसान। और अगर हम बात करें संहिता की तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की बात की जा रही है। यहाँ पर एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए कि संहिता टुन्ही प्रताड़ना में जो संहिता की बात की गई है वो कौन सी संहिता है, तो वह संहिता कौन सी है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर परिभाषाएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं धारा 3 की। तो धारा 3 में कही गई है अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं। ठीक है, यानी यहाँ पर देखेंगे इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे तथा यह उसका अल्पीकरण नहीं करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर धारा 4। देखिएगा धारा 4 से लेकर के, ठीक है, 8 तक दंड की बात की गई है कि किस प्रकार का दंड दिया जाएगा जब आप किसी को टुन्ही की पहचान करेंगे या किसी को टुन्ही बोल करके उसको प्रताड़ित करेंगे। ठीक है, तो आइए इन धारा को देख लेते हैं एक बार अच्छे से। धारा 4 की बात की जा रही है यहाँ पर टुन्ही की पहचान के लिए दंड, यानी यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को टुन्ही के रूप में पहचान करता है, बोलता है कि यह टुन्ही है, तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर लिखा है धारा 4 में, जो कोई किसी व्यक्ति या किसी भी माध्यम से टुन्ही के रूप में पहचान करता है वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी किसी व्यक्ति को यदि आप टुन्ही के रूप में पहचान करते हैं, उसको बोलते हैं कि यह टुन्ही है, ठीक है, उसकी पहचान बताते हैं मतलब, तो आपको 3 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना भी होगा। जुर्माना क्या होगा उसकी चर्चा आगे होगी। ठीक है, अब धारा 5 की बात कर लेते हैं। तो धारा 5 में यहाँ पर दिया गया है प्रताड़ना के लिए दंड, यानी जो कोई स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा टुन्ही के रूप में पहचान किए गए व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या नुकसान पहुंचाता है वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माना भी किया जाएगा। यानी कि धारा 5 में बोला गया है जब आप किसी व्यक्ति को टुन्ही मान करके उसको आर्थिक, मानसिक नुकसान पहुंचाते हैं या शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको 5 वर्ष का कारावास होगा और जुर्माना होगा। ठीक है, लेकिन जैसा कि धारा 4 में बोला गया है केवल पहचान बताते हैं तब 3 वर्ष का जुर्माना होगा। ठीक है, तब कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। आगे चलते हैं, धारा 6 की बात कर लेते हैं कि धारा 6 में क्या दिया गया है। तो अगर हम धारा 6 की बात करें तो धारा 6 में बोला गया है अभिकथित उपचार के लिए दंड। जो कोई टुन्ही के रूप में पहचान किए गए या टुन्ही द्वारा कथित प्रभावित व्यक्ति, पशु या जीवित वस्तु पर ओझा के रूप में झाड़ फूंक, टोटका, तंत्र मंत्र के उपयोग या अन्य कार्य, उपचार या नियंत्रण के दावे के अंतर्गत करता है
वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी कि धारा 6 में ओझा के लिए दंड दिया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ओझा बोलता है या ओझा के अलावा कोई अन्य शब्द भी वहाँ पर प्रचलित होगा आपके गांव शहर या क्षेत्र के अनुसार, तो यानी यहाँ कहने की बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो टुनही के प्रभाव को कम करने की बात करता है, टुनही के द्वारा किए गए कार्य का उपचार करने का दावा करता है, ऐसे व्यक्ति को ओझा का दर्जा दिया जाता है, जैसा कि परिभाषा में हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। तो ओझा वाला काम करेगा उसे ओझा के हिसाब से दंड दिया जाएगा। और यहाँ पर दंड क्या है, तो जो ओझा के लिए दंड है वो है 5 वर्ष का कारावास। ठीक है, क्या है, 5 वर्ष का कारावास। ठीक है, और साथ ही साथ जुर्माना। तो ओझा को जुर्माना होगा, 5 वर्ष का कारावास होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये बात कही गई है धारा 6 में। एग्जाम में यदि पूछा जाए कि ओझा के लिए दंड किस धारा के अंतर्गत कही गई है, तो आप क्या लिखेंगे, ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, धारा 6। आइए बात करते हैं धारा 6 की। तो धारा 7 की, यानी धारा 7 की। तो जब हम धारा 7 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे धारा 7 में लिखा है टुनही का दावा करने के लिए दंड। यानी जो कोई दावा करता हो कि वह काला जादू, बुरी नज़र या किसी अन्य रीति से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा जीवित वस्तुओं को क्षति पहुंचाने की शक्ति रखता है और ऐसा प्रचारित करता है और लोक प्रशांति एवं परिशांति भंग करने का प्रयास करता है एवं अन्य को क्षतिकारित करता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, ठीक है, तक जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी ये वाली बात स्वयं उस व्यक्ति के लिए कहा गया है जो खुद टुनही के रूप में अपने आप की पहचान करे, जो यानी खुद वह व्यक्ति बोले कि मैं अपनी शक्ति से आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, तो उसको भी दंड है। उसको क्या दंड दिया जाएगा, 1 वर्ष की अवधि का कारावास और जुर्माना। ये बात कही गई है धारा 7 में। आगे बढ़ लेते हैं, धारा 8 की बात करते हैं। तो धारा 8 में बात की गई है अपराध कारित करने हेतु। ठीक है, धारा 8 की बात की गई है अपराध कारित करने हेतु प्रयास हेतु दंड। यानी जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध कारित करने का प्रयास करेगा या ऐसे अपराध कारित होने का कारण बनेगा और ऐसे प्रयास में अपराध कारित होने की दिशा में कोई कार्य करेगा, उसे ऐसे अपराध के लिए उपबंधित धारा से दंडित किया जाएगा। यानी धारा 8 में यह बताया गया है कि जो भी अपराध की श्रेणी में काम करेगा, अपराध करेगा, उसको दंड दिया जाएगा। यह बताया गया है धारा 8 में। अब बात कर लेते हैं धारा 9 की। तो धारा 9 में लिखा गया है अपराधों का विचारण, यानी इस अपराध का विचार कौन करेगा, इस अपराध के लिए सजा कौन देगा। तो इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में विचारणीय होंगे। यानी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी जो होंगे वो इस अधिनियम से संबंधित अपराध के बारे में दंड देंगे। धारा 10 की बात करते हैं। तो धारा 10 की यदि हम बात करें तो धारा 10 में लिखा है कि अपराध का संज्ञेय या तथा अजमानती होना। ठीक है, धारा 10 की बात करें तो धारा 10 में दी गई है कि अपराध का संज्ञेय तथा अजमानती होना, यानी ये अपराध अजमानती होगा। यानी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय समस्त अपराध संज्ञेय और अजमानती होंगे। ठीक है, फिर 11 की बात कर लेते हैं। अगर हम धारा 11 की बात कर लेते हैं तो धारा 11 में कहा गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 तथा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लागू होगा। यानी अगर आप अपराध करते हैं, आपको दंड दिया जाएगा, तो किसके अंतर्गत दिया जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 के तहत आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और बात लिखी है, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यह
अपराध के लिए दोष सिद्धि किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जब तक कि वह 18 वर्ष से कम आयु का, मतलब जब तक वह व्यक्ति 18 साल का नहीं हो जाता। सीधे समझने वाली बात क्या है कि जब तक वह व्यक्ति 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अब 18 वर्ष से ऊपर हुआ तब आप अपराध की श्रेणी में वह व्यक्ति आएगा, ठीक है, अपराधी की श्रेणी में आएगा अगर इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करता है तो। आगे चलते हैं, धारा 12 की बात कर लेते हैं। 12 में लिखा है जुर्माने के निर्धारण में विषयों का विचारण से लिया जाना, ठीक है, यानी जब जुर्माना अगर हम किसी को लगाते हैं, जैसा कि धारा 4, 5 और 6 में लिखा गया था कि उस व्यक्ति को कारावास होगा और जुर्माना होगा, ठीक है, जैसा कि हमने धारा 4, 5 और 6 में लिखा है, पढ़ा है ना। तो धारा 4 में अगर हम कारावास की बात कर रहे थे तो वो 3 वर्ष का था, धारा 5 में 5 वर्ष का और धारा 6 में 1 वर्ष का, ठीक है, ये कारावास था। लेकिन साथ में जुर्माने की भी बात की गई थी, तो जुर्माना कितना होगा उसकी चर्चा आइए यहाँ पर करते हैं। जैसा कि यहाँ पर अधिनियम में लिखा है कि न्यायालय जुर्माने की राशि के निर्धारण में उपचार पर हुए व्यय सहित पीड़ित को हुए शारीरिक या मानसिक नुकसान के विचारण में लेगा। यानी आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो नहीं बोल करके उसको शारीरिक प्रताड़ना देते हैं, तो उसके उपचार में जो भी खर्च होगा उस खर्च को जोड़ करके और पीड़ित को हुए शारीरिक और मानसिक नुकसान को भी विचार करके आपसे जुर्माना लिया जाएगा। ये बात कही गई है धारा 12 में। धारा 13 की जब हम बात करें तो धारा 13 में लिखा गया है मुआवजे का आदेश, यानी जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंड आरोपित करता है तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय वसूल किया गया जुर्माना पूरा या आंशिक पीड़ित को मुआवजे के रूप में भुगतान का आदेश दे सकेगा। यानी न्यायालय अपराधी से जो भी जुर्माना लेगा उस जुर्माने का या तो आंशिक भाग या पूरा उस पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे के रूप में दे सकता है, ठीक है, ये बात कही गई है धारा 13 में। धारा 14 की अगर हम बात करें तो क्षेत्राधिकार का वर्जन, यानी क्षेत्र की सीमा, यहाँ पर सीमा बताई गई है कि किस न्यायालय में इससे संबंधित विचार किया जाएगा। तो इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध वाद या कार्यवाही सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा, यानी सिविल न्यायालय पर इसकी सुनवाई नहीं होगी। ये बात कही गई है धारा 14 में। 15 की बात करें तो धारा 15 की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए अथवा कर्तव्य का निर्वहन करते हुए राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई अथवा किए जाने के लिए आंशिक किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। ये बात कही गई है धारा 15 में। सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण इसको बोलते हैं, धारा 15। और धारा 16 में लिखा गया है नियम बनाने की शक्ति, यानी कि 16 में कहा गया है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी। यानी कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी, यानी नियम बनाने का जो पावर है वो राज्य सरकार को होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये अधिनियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम ओरिएंटेड कुछ बात कर लेते हैं। अगर बात करें धाराओं की तो इसमें 16 धारा है, ठीक है। ये जो अधिनियम है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होगा और जो लागू होने की तिथि है वो आप पढ़ ही चुके हैं थोड़ी देर पहले, 30 सितंबर 2005 से। और बात की जाए इस अधिनियम के धारा 4 से लेकर के 8 तक दंड की बात की गई है, ठीक है। किसकी बात? दंड की बात की गई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोज लाते रहें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।